होली नाम ही कितना अच्छा है। नाम क्या है? होली। होली अर्थात एक में, होली अर्थात HOLI, होली अर्थात पवित्र। पवित्र त्योहार है, लेकिन इस त्योहार पे क्या करते हैं? करते क्या? रंग लगाना बात अलग, आजकल तो कीचड़ भी डालते, पता नहीं क्या क्या डालते, है ना। इतने पवित्र त्योहार को कैसा बना दिया। कई लोग तो डर जाते हैं, घरों में दुबक के बैठ जाते हैं। होली के दिन बाहर नहीं निकलना, पता नहीं कोई क्या कर देगा, है ना। कईयों को तो होली के दिन से डर भी लगने लगा। लेकिन बाबा कहते ये होली त्योहार बहुत ही पवित्र त्योहार है। होली का बाबा ने हम सबको बहुत ही सुंदर अर्थ बताया। होली का बहुत सुंदर अर्थ बताया। पहला बाबा बताते होली अर्थात जो हो गया, जो बीत गया सो बीत गया। बीती को बिंदु लगाओ, है ना। बीती हुई बातों का चिंतन नहीं करो। होली हमें ये मैसेज देती है कि बीती हुई बातों को भूल जाओ। और आज मनुष्य सबसे ज़्यादा क्या सोचता है? बीती बातों में 80% मनुष्य पास्ट में जीता है, बीती हुई बातों के चिंतन में जीता है। 15% फ्यूचर में जीता है और केवल 5% प्रेजेंट में जीता है। सोचो, जो बीत गया अब उसका कुछ हो नहीं सकता, लेकिन उसके चिंतन में हम अपना समय, शक्ति, श्वास सब व्यर्थ गवा रहे, सब व्यर्थ गवा रहे, है ना। यहाँ तक कि 10-10, 20-20 साल पुरानी बातें भी हम यहाँ पकड़े बैठे। वो एक स्टोरी सुनी होगी कि एक व्यक्ति था, उसके पास सब कुछ था, लेकिन उसके जीवन में खुशी नहीं थी। उसको मालूम पड़ा कि गांव के बाहर कोई महात्मा आए हैं। उसके पास पहुंचा और कहा, महात्मा जी मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मेरे जीवन में खुशी नहीं है। तो उसको कहा कि मुझे कोई ऐसा राज बताए जो मैं खुश रह सकूं। बोला बस इतनी सी बात पूछनी है? बोला हाँ। तो कहता कल आ जाना, बता दूंगा। कल जब वो अगले दिन गया, वो तो बड़े उत्साह में था कि मैं सदा खुश रहने का राज जान लूँगा आज। वो गया अगले दिन, तो महात्मा जी पहले से ही एक बोरे में रेत भर के रखा था। तो कहा इसको उठाओ, मेरे साथ चलो, थोड़ी देर में बताता हूँ। अब वो उसको उठा के हाथ में और चला साथ साथ वो थैले को रेते के लेके। थोड़ी दूर तो सही लगा, थोड़ी देर के बाद उसके हाथ में दर्द होने लगा। पहले तो शर्म के कारण बोला नहीं, लेकिन जब दर्द सहन से बाहर होने लगा तो उसने कहा महाराज मेरे हाथ में तो बहुत दर्द हो रहा, कब बताएंगे? कहा दर्द हो रहा, थोड़ा सा खाली कर दो, इसका आधा निकाल दो। निकाल दे। तो कहा कब बताएंगे? थोड़ी सी दूर और आगे चलो। चल पड़ा। अब कुछ तो हल्कापन आया था तो अच्छा लग रहा था, लेकिन जब थोड़ी और दूर चला तो वो इतना बोझ भी उसको दर्द देने लगा, भारी होने लगा। फिर उसने कहा महात्मा जी मेरे हाथ में तो दर्द हो रहा, आप कब बताएंगे? कहा अच्छा इसको छोड़ दो। छोड़ दिया। कहा कैसा लग रहा है? कह रहा अब बहुत अच्छा लग रहा। कह रहा चलो वापस। कह रहे आपने बताया तो है ही नहीं खुश रहने का राज। बता तो दिया, छोड़ दो। हम यहाँ मन में कितनी बातें पकड़े बैठे रहते।
फलाने ने ये कहा, उसने ये कहा, कितनी बातें। उसने मुझे फला वक्त पे ऐसी बात बोली थी, उससे तो मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता। इतनी बातें यहाँ मन को में पकड़े बैठा है तो खुशी कैसे होगी। ये बातें पकड़े बैठे हैं तो क्या दे रही है, अंदर दर्द दे रही, दुख दे रही है, भारीपन दे रहा है। और बातें पकड़े बैठे ना, इसलिए हम वो पुरानी बातें, दुखदाई बातें, पराई बातें, उसने ये कहा, उसने ऐसा किया, उसने ये किया, उनकी बातें पकड़े बैठे। जब हम 2 घंटा किसी भारी चीज़ को नहीं पकड़ सकते और हम इतनी बातों को यहाँ पकड़े बैठे हैं तो मन में क्या होगा, मन की हालत क्या होगी। फिर कहते मेरा मन बड़ा दुखी है, बड़ा भारी है, मन मेरा बड़ा परेशान। अरे उसका बोझ तो हल्का करे तो उसको भी हल्कापन, खुशी मिलेगी। बोझ इतना लेके चल रहे हैं मन पे तो खुशी कहाँ से मिलेगी, है ना। एक बार शिवानी बहन दादी जानकी जी से मिलने के लिए गई, सुना है ना। तो दादी जी से पूछा, दादी जी आप कैसे हैं। दादी जी ने पूछा, बहन आपको कैसी लग रही हैं। कहा, दादी आज तो आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, फिर कल आपकी तबीयत ठीक नहीं थी ना। दादी ने कहा, बहन कल गया बात गई, कल की बात आज क्यों करती हो। तो हम तो दादी जी क्यों इतने शक्तिशाली मन की मालिक थी। दादी को मोस्ट स्टेबल माइंड इन द वर्ल्ड का किताब मिला ना, ये अवार्ड मिला। इतने शक्तिशाली मन की मालिक क्यों थी दादी, क्योंकि दादी ने जरा सी भी पुरानी बातें, व्यर्थ बातें उनको यहाँ रखा ही नहीं कभी। इसलिए सदैव कितनी हल्की रहते थे, उड़ती रहती थी, नशा खुशी इसमें रहती थी, पुरानी बातों को कभी रखा ही नहीं। बेकार की बातें, पुरानी बातें क्यों मैं यहाँ जमा करके पकड़ के बैठी रहे। दादी सदैव हल्के रहते थे, उड़ते रहते थे। इसलिए कोई के लिए भी दादी को कभी बोलते ना, दादी फलाना ऐसा है, वो ऐसा कर, दादी कहते सब अच्छे, तुम भी बहुत अच्छे हो, वो भी बहुत अच्छा है। तो हमें भी दादी जी की ये बात पक्की करनी चाहिए। दादी जी की नहीं, एक्चुअली बाबा की बात है। बाबा ही हम बच्चों को ये बात बताता। बाबा ही कहता, जो हुआ अच्छा, जो हो रहा है वो भी अच्छा, जो होने वाला है भगवान वाच्य। फिर हम क्यों इस ड्रामा में, ये ऐसा हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए, इनको पकड़ के बैठते, है ना। तो छोड़ना सीखे। कोई भी बात है, छोड़ो तो छूटे, छोड़ो तो छूटे, ये एक मंत्र पकड़ ले। मुझे तो अब काफ़ी समय से मैं ये प्रैक्टिस कर रही, छोड़ो तो छूटे। और सचमुच इतना हल्कापन रहता है। नहीं तो कुछ सब दीदी के बाद ना कुछ समय बातें पकड़ने लग गए थे हम भी, ये हुआ वो हुआ, यहाँ पकड़ी, कुछ समय में इतना भारीपन लगने लगा। हमने कहा ये क्या, भगवान के बन के भी ऐसे भारीपन में रहे तो इस जीवन का फ़ायदा क्या। तब से एक मंत्र मैंने, बात कोई भी बात आती है ना, मैं तो ये प्रैक्टिस करती हूँ और उसमें अब काफ़ी हद तक मैं सफल भी हूँ। अब कोई भी बात जरा सी देर तो असर आता है, उसके बाद तुरंत छूट जाता, वो अंतर मिटता जा रहा। कोई भी बात आती है ना, मैं अपने को ये छोड़ो तो छूट, अरे जाने दो जाने दो, तो बड़ा हल्कापन रहता, हल्कापन। तो बाबा भी हमें यही सिखाते, पकड़ो नहीं किसी भी बात को। और पकड़ते कि नहीं, हम जो काम की बातें वो भूल जाएंगे और जो बेकार की बातें हैं उन्हें हम पकड़े रहते हैं। भगवान की बातें भूल जाएंगे, मनुष्यों की बातों को यहाँ पकड़े बैठे रहेंगे। भगवान सुख देने वाला है या मनुष्य आत्माएं।
वो भी कईयों को मोबाइल में भी बहुत सारा डेटा रखने की आदत है, तो हम भी यहाँ पे रखे रहते हैं, फिर वो हैंग हो जाता है। तो यहाँ भी ऐसा ही हो जाता है, फिर वो सच और उसको समझने की पावर ही ख़त्म हो जाती है ना। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे सदैव क्या रहना, बीती को बीती करो, इस मन का बड़ा ख्याल रखना है, इस मन का बड़ा ख्याल रखना है। एक माँ होती है ना, उसका बच्चा वो काम करेगी, बच्चे को झूले में झुलाएगी, और जब बच्चा रोने लग जाता है तो माँ क्या करती है, थोड़ी देर के लिए काम को ब्रेक करेगी और जाके बच्चे को झूले से उठाएगी, उसे ऐसे गले से लगाएगी, प्यार से उसको तबकी देगी, वो चुप हो जाएगा, फिर उसको लेटाएगी और फिर जाकर वो अपने काम में लग जाएगी। ऐसा ही करते हैं ना। और अगर वो अपने काम में ही लगी रहे, ध्यान ही ना दे उसकी तरफ, तो क्या होता है, बच्चा रोता रहेगा रोता रहेगा रोता रहेगा। फिर क्या कहेंगी, खुद भी कहेंगी कि ये बच्चा तो कैसा है, रोमतड़ा बच्चा, ऐसा बोल देते हैं ना। दूसरे भी यही बोलेंगे, इसका बच्चा तो रोता ही रहता है। तो हमारा मन रूपी बच्चा क्या कर रहा है, उस पर भी तो ध्यान दे। ये मन भी तो रोने लगता है ना, दुख हो रहा है, तकलीफ हो रही है, मन भारी हो रहा है, तो माना खुशी गायब हुई, मन में हल्कापन गायब हुआ, माना बच्चा रो रहा, उसको भी थोड़ा सा अटेंशन की ज़रूरत है, उसको थोड़े प्यार की स्नेह की ज़रूरत है ना। दादी से पूछा था किसी ने, आपका मन इतना हल्का कैसे रहता है, इतने आप खुश कैसे रहते हो। दादी कहती, मन तो बेबी है, बच्चा है, उसको मैंने जैसे बच्चा होता है ना, उसको बहुत प्यार से आप केयर करो, प्यार से उसको संभालो, तो कहते वो बड़ा होके भी आपको सुख देगा। उसकी केयर ही नहीं करी तो वो खराब संग में इधर उधर गया तो दुखदाई दे। दादी कहते मैंने अपने मन को बहुत प्यार से संभाला है, बहुत प्यार से इसको पाला है, आज इसलिए मेरा मन मुझे बहुत सुख देता है। दादी जब विदेश गए ना, तो दादी से पूछते थे, आपकी शादी हुई है। दादी कहते हाँ हुई है। कि नाम क्या है हस्बैंड का नाम। दादी कहते दिलाराम। कहते बच्चे भी है। कहते हाँ 2 बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी। बेटे का नाम सुख है, बेटी का नाम शांति। दिलाराम से दिल लगाई है, उसको मन में बसाया, इसलिए सुख शांति जीवन में पाई। तो और बातों को न पकड़ के रखे, केवल और केवल क्या पकड़ के रखना, बाबा की बातों को। बाकी बातों को बीता सो बीता, बीती का चिंतन नहीं करना, है ना। आज बाबा ने कहा पॉइंट, बिंदु लगाओ, बीती को बिंदु लगाओ, बीती को बिंदु लगाओ, उसका चिंतन नहीं करो। वर्तमान को अगर मैंने सफल नहीं किया, भविष्य के चिंतन में ही रह गए, नहीं पास्ट के चिंतन में ही रह गए, तो फ्यूचर मेरा अच्छा होगा नहीं। अगर मैंने वर्तमान को श्रेष्ठ बना लिया, वर्तमान को सफल बना लिया, तो मेरा भविष्य निस्संदेह उज्जवल होगा। तो बाबा भी हमें यही शिक्षा देते हैं, बिंदु लगाओ, बिंदु बनो, बिंदु लगाओ, है ना। तो होली अर्थात जो हो गया, जो बीत गया सो बीत गया, उसका अब चिंतन नहीं करो। दूसरा बाबा कहते होली अर्थात, होली अर्थात किसकी होली। अब मैं आत्मा, देखो पति पत्नी की, पत्नी पति की होती है, क्या विश्वास रखती है, ये मुझे सुरक्षा दे, संभाल करे। रिश्तों में विश्वास ही तो रखते हैं। रिश्ते हम बनाते क्यों हैं, रिश्ते बनाते क्यों, भाई मुसीबत आए, काम आए, मेरे मददगार हो, हम मिलजुल के खाए पिए, इसलिए तो रिश्ते बनाते। रिश्ते भी तो सुख के लिए ही बनाए जाते हैं। तो ये रिश्ते हम सब ने बना के देख लिए,
पति के पत्नी होके देख लिया, बेटों ने बाप का होके देख लिया, भाई बहन के होके देख लिए, दोस्त बना के देख लिए, ये तो बना के देखे, लेकिन एक बार उसके बनकर भी देखे। ये सब रिश्तों में बन के देखा, क्या मिला? आज रिश्तों में क्या मिल रहा? धोखा और दुख मिल रहा। मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? आज रिश्तों में धोखा और दुख मिल रहा है ना? जो रिश्ता बाप और बेटी का, भाई और बहन का, आज संसार में एक भी रिश्ता सुरक्षित नहीं रहा। सब में धोखा और दुख मिलता। पता नहीं कौन सा रिश्ता कब धोखा दे दे, और उन रिश्तों के लिए हमने बहुत त्याग किया होता है। उन रिश्तों को सब सहेजने के लिए हमने बहुत सहन किया होता है। उन रिश्तों को बचाए रखने के लिए हमने बहुत मेहनत की हुई होती है, लेकिन फिर भी धोखा मिल रहा। केवल एक रिश्ता है जो कभी धोखा नहीं दे सकता, वो है उसके साथ रिश्ता। अब हम ये होली हमें याद दिलाती है कि हमारा उसके साथ कैसा रिश्ता है। कहने में तो कह देते प्रभु तू ही मेरा है, मैं भी तुम्हारा, लेकिन ये मेरा रिश्ता कैसा है उसके साथ? रिश्ता प्यार का रिश्ता है, स्वार्थ का रिश्ता है, या भय का रिश्ता है? कई बार हम भगवान से कोई स्वार्थ होगा तब तो बहुत याद करेंगे, भगवान मेरा ये काम करवा दो बस। स्वार्थ है तो याद आ रहा है, स्वार्थ पूरा हुआ तो भगवान कहाँ और मैं कहाँ। दूसरा भय का रिश्ता, कई भगवान को भय के कारण याद करते क्योंकि जीवन में बहुत गलतियाँ और बहुत कुछ पाप कर्म किए होते हैं, तो भगवान कहीं इसका दंड न दे, इसलिए भय से हम उसको याद करते हैं। लेकिन परमात्मा से हमारा रिश्ता कैसा होना चाहिए? कैसा रिश्ता होना? प्रेम का रिश्ता। परमात्मा से मेरा रिश्ता प्रेम का रिश्ता होना चाहिए। सच्चा प्रेम जहाँ होगा वहाँ कोई स्वार्थ नहीं होता, निस्वार्थ ही होगा, और सच्चे प्रेम में कोई धोखा भी नहीं होता। तो परमात्मा से हमारा रिश्ता प्रेम का रिश्ता, जैसा रिश्ता मीरा ने जोड़ा था, जैसा रिश्ता प्रहलाद ने जोड़ा था, है ना, जिसकी याद में परसों होली भी जलाएंगे। प्रहलाद ने उससे रिश्ता जोड़ा था, इसलिए होली को वरदान था कि वो नहीं जल सकती, लेकिन वो जिसको भी लेके बैठेगी वो जल जाएगा। लेकिन प्रहलाद ने रिश्ता उससे जोड़ा था, इसलिए उसका वरदान भी फेल हो गया, होली जल गई और प्रहलाद बच गए। आज दुनिया भी जल रही, काम की अग्नि में, क्रोध की अग्नि में, ईर्ष्या द्वेष की अग्नि में, है ना, द्वेष की, ये सब अग्नियों में। कोई कोई फिर लोभ की भी अग्नि में चल रहा होता, लोभ भी तो है। कोई मोह में, ये दुनिया कुछ चिंताओं की अग्नि में भी जल। आज हर एक मानव को चिंता लगी हुई है, कई बच्चों की, कई अपने भविष्य की चिंता लगी है, और चिंता को क्या कहते हैं? चितासम। तो कितनी अग्नि, ये आज संसार को होली जला रही है। लेकिन इन सब चिंता से, काम से, क्रोध से, ईर्ष्या से, द्वेष से, उसको वरदान है, ये जलाएंगे, जिसके भी पास जाएंगे जलाएंगे उसको। लेकिन जो प्रहलाद अर्थात जो प्रभु की औलाद, जिसने प्रभु से अपना रिश्ता जोड़ा है, उसके बच्चे बनकर रहे हैं, वो उसको ये जला नहीं सकती, ये जल जाएंगे। उसकी योग की लगन में,
परमात्मा की प्रेम की लगन में ये सब ईर्ष्या, द्वेष, काम, क्रोध, चिंता ये सब जल जाएंगे, उसको छू भी नहीं सकते। लेकिन किसको नहीं छू सकते? जो एक उसका बनकर रहते हैं, उसको नहीं छू सकते। अन्यथा तो भले ही जलाते रहो उपले की होली, क्या फर्क पड़ रहा है? हम इस होली को जला के खुश हो रहे हैं और ये सब हमें जला रहे। तो बाबा कहते हैं होली अर्थात एक उसके होकर रहे। अब वो हर मुसीबत में, देखो मीरा को मारने का कितना प्रयास किया, कितना प्रयास किया। जहर का प्याला अमृत बन गया, कांटों की सैया फूलों की सैया बन गई। प्रहलाद को कितना मारने की कोशिश की, है ना? लेकिन उनका कोई भी परिस्थिति, कोई भी माया बाल भी बाका नहीं कर सकती। जिसने परमात्मा से रिश्ता, वो तो भक्त थे, भगवान को पूरा जानते भी नहीं थे। हमें तो बाबा मिला, भगवान की पूरी पहचान मिली है, उसने हमें चुनकर अपना बच्चा बनाया। तो हमें अपने रिश्ते को चेक करना है कि परमात्मा से मेरा रिश्ता, जितना इन रिश्तों को महत्व देते हैं इतना ही देना चाहिए या इन रिश्तों से भी ज़्यादा देना चाहिए? कितना देना चाहिए? इन रिश्तों के पीछे हम अपनी उन्नति को रोक दें। कई बार सुनते, बहन जी घर में फलाना मेहमान आया हुआ था इसलिए क्लास में नहीं आ सके। भगवान कहता मैं भी तो तुम्हारा मेहमान हूँ, तुम्हारे निमंत्रण पर आया, तुमने आधा कल्प मुझे बुलाया, भगवान तुम आए तो हम तुम पर बलियारी जाए। अब मैं आया हूँ और कहे कि मेहमान आए हैं इसलिए मैं, पहले मुझे ये करना है बाद में मेहमान है। सबसे बड़ा मेहमान कौन है? मेरा। तो उसको महत्व देना चाहिए, इनको देना चाहिए। उन्हें भी लगना चाहिए कि ये लगन के कितने पक्के हैं, उन्हें पता चलना चाहिए। लेकिन लगन होगी तब उनको पता चलेगा, और आपकी लगन के आगे वो भी झुकेंगे, फिर वो बुरा नहीं मानेंगे, कहेंगे नहीं भाई ये लगन के बहुत पक्के। तो बाबा के साथ हमारा रिश्ता बिल्कुल सच्चा प्यार का होना चाहिए, न भय का होना चाहिए, न स्वार्थ का होना चाहिए, लेकिन प्रेम का होना चाहिए, निस्वार्थ होना चाहिए और निर्भयता का होना चाहिए। भय किस बात का? वो तो मेरा बाप है, बाप से तो प्यार आता है, भय थोड़ा ही लगता है। कोई गलती की होगी तो भय लगेगा, है ना? तो बाप से अपना रिश्ता बहुत प्यार का ऐसा रखना है। तो एक होली अर्थात बीती को बिंदी लगाना, एक होली अर्थात उसकी हो जाना, और तीसरी होली अर्थात पवित्र। होली मीन्स पवित्र, है ना? देखो हम घर को बड़ा साफ करेंगे, माताएं घर में एक एक कोने को डस्टिंग करेंगे, साफ करते हैं ना, कहीं धूल न रह जाए। घर को साफ करेंगे, शरीर को साफ करेंगे, सुबह सुबह नहा धो के, कपड़ों को भी साफ करेंगे, कहीं कोई दाग न लगा रह जाए। ध्यान देते हैं, यहाँ कोई दाग न लगा रह जाए, ये भी ध्यान रखना। आत्मा पर कोई दाग न लगा रह जाए, ये भी ध्यान। तो मन की, तन के साथ मन की भी प्योरिटी, मन भी पवित्र हो, मन में किसी के लिए भी कोई मैल ना हो। किसी के लिए हम रख लेते हैं ना, ये है ही ऐसा, ये ऐसा है, वो वैसा है, नहीं, सब बहुत अच्छे। मन में किसी के लिए कोई भी मैल नहीं, क्योंकि जहाँ मैल होगा वहाँ भगवान की याद नहीं हो सकती। वहाँ एक कुत्ता भी जमीन पे बैठता, पूंछ से जमीन साफ करके बैठता है। भगवान मैले मन में निवास करेगा क्या? मैला मन उसकी याद में ठहर सकेगा क्या? नहीं। तो मन भी कैसा होना चाहिए? इसको भी उज्जवल बनाना,
मन में किसी के लिए कोई मैल नहीं होना चाहिए। और खान पान भी पवित्र, तन भी पवित्र, मन भी पवित्र और खान पान भी पवित्र। बाबा की याद में बना हुआ, बाबा को भोग लगाया हुआ तो वो प्रसाद बन जाता है। केवल भोजन नहीं खाना है, प्रसाद खाना है, प्रसाद खाना है और बहुत प्यार से बना। खाने में हम सोचते हैं ये मसाला डाले, ये चीज़ डाले, टेस्टी बन जाएगी, वो तो ध्यान रखें, लेकिन उसके साथ साथ इस खाने में थोड़ा सा प्यार डाले, थोड़ी सी शक्ति भी डाल दे, थोड़ी सी शांति भी डाल दे, ये भी ध्यान रखें। ऐसा शुद्ध पवित्र भोजन, ये नहीं कि बाबा ने कहा है, मजबूरी हालत वालों को कहा है, लेकिन बाबा ने कहा है ना इसलिए थोड़ा ब्रेड तो खा ही सकते हैं बेचार के, कभी कभी तो खा ही सकते हैं ना, आइसक्रीम तो खा सकते हैं, ये तो खा सकते हैं। जितना कायदे में चलेंगे उतना खुद ही फायदे में रहे, कम कायदे में चलेंगे, क्योंकि जैसा अन्न वैसा, अन्न का प्रभाव हमारे मन के ऊपर पड़ता है। इसलिए बाबा कहते हैं अन्न को बहुत शुद्ध बनाकर, और फिर अन्न की शुद्धता, इसके साथ साथ फिर धन की भी शुद्धता। अन्न कहाँ से आएगा? धन से। धन कैसा कमाया इसका भी ख्याल रखें। धन कैसे आ रहा? किसी को दुख दे के, किसको ठग के, किसको लूट के तो नहीं आ रहा, रिश्वत का तो नहीं आ रहा, ये ध्यान रखने की बात है ना। कई होते देखे होंगे ठेले वाले, फल लेंगे, भैया भैया अच्छे से रखना, हम छाट के रख रहे, फिर भी वो इतने होशियार होते, एक दो सड़ा हुआ चीज जरूर अंदर डाल। सब्जी वाले भी ऐसे ही करते हैं। अच्छा ठीक है, कितना कमा लिया ऐसे करके, उसने घर जाके वो थैला खोला और देखा खराब है, उसके मन से क्या निकलेगा? क्या निकलेगा? बद्दुआएं और गाली निकलेगी। थोड़े से लाभ के लिए मैंने बद्दुआएं कमा ली, है ना, बद्दुआएं को कमा ली ना। अब वो बद्दुआएं शांत रहने देगी? बद्दुआएं किसी की शांत रहने देगी मन को? वो धन घर में सुकून लाएगा, शांति लाएगा, बरकत लाएगा? और 10 जगह एक बार का फायदा और बार बार का घाटा, फिर वो कहेंगे उस फल वाले से फल मत लेना, बहुत खराब है, न खुद लेंगे दूसरों को और उसके लिए मना कर देंगे। तो उसने फायदा किया, कमाई की, या अपने को घाटा करा? तो थोड़े से फायदे के लिए हम अपना सदा काल का घाटा न करें, है ना। कभी भी बेईमानी का धन, किसी से रिश्वत ले, ये करे, किसी दूसरे को ठग ले, किसी से लेकर उसका न देना, ये भी नहीं होना चाहिए। धन भी कैसा है? शुद्ध और पवित्र धन। उससे जो अन्न खरीदेंगे वो अन्न तन को भी स्वास्थ्य देगा और मन को भी स्वस्थ रखेगा। तो बाबा हमको होली का बहुत सुंदर अर्थ बताते हैं। होली अर्थात जो हो गई उसको बिंदी लगाओ, भविष्य वर्तमान पर को श्रेष्ठ बनाओ, भविष्य श्रेष्ठ हो जाएगा। दूसरा, एक परमात्मा के अब हो जाओ, उसके साथ अपना रिश्ता, प्रेम का रिश्ता, निस्वार्थ रिश्ता, ऐसा रिश्ता बना के रखे। तीसरा, होली अर्थात पवित्र, तन भी पवित्र, घर पवित्र, तन पवित्र, मन पवित्र, अन्न पवित्र और धन पवित्र। हर चीज की पवित्रता का हम ध्यान रखें। तो ऐसे अगर हम होली मनाएंगे तो ऐसे रंग में रंग जाएंगे जो रंग सबको बहुत अच्छा लगेगा। कौन सा रंग है सबसे अच्छा? परमात्मा के संग का रंग। परमात्मा के संग का रंग इस दुनिया में सबसे श्रेष्ठ रंग है। ये रंग भूत बना देंगे, है ना, और परमात्मा का संग का रंग फरिश्ता बना देगा,
एंजल बना देगा, है ना। तो परमात्मा के संग का रंग तब रहेगा जब हम बीती बातों को भूले होंगे, प्रेम से रिश्ता ने बाबा से जोड़ा होगा, परमात्मा से, और सब चीज़ों की पवित्रता का ध्यान होगा, तो उसका संग मिलेगा, उसका संग सदैव रहेगा। फिर 1-2 घंटे का सत्संग नहीं, लेकिन हम सदैव सत्य के संग में रहेंगे। और सत्य के संग में रहेंगे तो उसके वो तो सागर है, सुख का भी सागर है, शांति का सागर है, प्रेम का सागर है, तो सागर शक्तियों का सागर है। तो उसके सुख का, शांति का, पवित्रता का ये रंग हम पे लग जाएगा। और ये रंग लगेगा, ये खुद को भी बड़ा सुकून देगा, औरों को भी सुकून देगा। ये रंग हमसे फिर औरों को भी लगेगा, औरों को लगेगा, उन्हें बुरा नहीं लगेगा, उन्हें ये रंग बहुत अच्छा लगेगा। फिर वो क्या कहेंगे, ऐसी आत्माओं के संग में जो आएंगे, इसके पास जाता हूँ ना मुझे बड़ी एनर्जी मिलती है, इसके पास जब बैठता हूँ ना मुझे बड़ा सुकून मिलता, शांति मिलती, इसके पास जाता हूँ भले ही मेरा मन उदास हो, इसके पास जाता हूँ बड़ी खुशी मिल जाती। ये रंग कितना अच्छा है ना। तो ये रंग हम सदैव लगा के रखें। ऐसा परमात्मा संग का रंग लगेगा, और लगेगा तब जब ये सच्चे अर्थों में होली मनाएंगे, तब ये परमात्मा संग का रंग लगेगा। पहले जलाते हैं फिर मनाते हैं। तो परमात्मा की प्यार की, उसकी याद की लगन में आप ही ये कमजोरी है। बाबा ने कहा ना, मेरे प्यार की छत्र छाया में आ जाओ, माया का परछाया भी नहीं पड़ सकता, है ना। तो परमात्मा संग में रहेंगे, ये रंग लगेगा, 1-2 को भी लगाएंगे, और सदैव उल्लास में रहेंगे। उत्सव अर्थात उत्साह दिलाने वाला। तो ये नेगेटिविटी तो उत्साह को कम करती है, और ये जब अंदर प्योरिटी आती है, सुख शांति मिलती है, तो उत्साह बढ़ता है। फिर वो एक दिन का उत्सव नहीं होगा, लेकिन सदैव हमारा जीवन ही उत्साह का होगा, सदैव हमारे जीवन में उत्साह होगा, उमंग उत्साह होगा, खुशी रहेगी। तो एक दिन का उत्सव मनाना है या रोज का उत्सव मनाना है? रोज का उत्सव मनाना है, तो कौन सा रंग लगाना है, कौन सी होली मनानी है, इन चीज़ों का ध्यान रखें, है ना। फिर होता है, तो बाबा कहते हैं होली वाले दिन क्या करते हैं, पहले जलाएंगे, फिर रंग लगाएंगे, गले मिलेंगे, और फिर क्या करते, खा पी के फिर खूब डांस करते हैं ना होली के दिन। तो बाबा कहते हैं ऐसे जब होंगे ना, तो सब अपने से लगेंगे, फिर संस्कार मिलन की रास होगी, फिर टकराएंगे नहीं आपस में। ये ऐसा नहीं, ये सब बच्चे, ये सब बाबा के बच्चे, ये सब मेरे अपना ही परिवार है। जब ये भावना आ जाएगी तो फिर संस्कार मिलन की रास होगी। तो बाबा हम बच्चों को ऐसी होली का अर्थ समझाते हैं। ऐसी होली हम रोज मनाएं, सब मनाएं, सबके साथ मनाएं। ऐसी होली की आप सभी को पुनः पुनः बहुत हार्दिक शुभकामनाएं हो, बधाई हो, हैप्पी होली। अब स्थूल रूप में तो आत्मस्मृति का, आत्मा को रंग में रंगने का प्रतीक है। वो तिलक भी लगाएंगे, फूल भी करेंगे, गुलाबासी भी डालेंगे, वो करेंगे। उससे पहले थोड़ा सा ज्ञान योग भी लगा लिया, मुरली भी सुन ली। अब थोड़ा सा मनोरंजन भी चाहिए। तो अभी आप सबके सामने ये टेबल हटा दें यहाँ से। हमारी माधुरी बहन है, सदैव ये जब भी कहे, और थोड़े दिन में नहीं बुलाए ना, और ये देखते रहते हैं व्हाट्सएप पे, फिर कहती दीदी आपने मुझे भूल गए क्या, याद नहीं किया। तो आज माधुरी बहन के बहुत अच्छे 2 गीतों पर बच्चों को तैयार करा कर लाए हैं, वो भी होगा। और 2 बच्चे और हैं, वो भी होगा, थोड़ी देर का हो।
तो अभी सबसे पहले तैयार है बच्चे, तैयार? तो अभी सबसे पहले ये होली आई रे, इस गीत पर कुमारी निशु और कुमारी चाहत, इनका एक गीत है। सभी थोड़ी देर बैठे रहे, 15-20 मिनट का प्रोग्राम हो रहा है, बस सभी शांति बनाए रखे, सभी बैठे। आज वैसे भी इतवार का दिन है, आप सबके लिए ब्रह्मा भोजन तैयार है और बहुत अच्छा ब्रह्मा भोजन बनाया बाबा की याद में। बहुत अच्छा भोग बना है, इसलिए सब बेफिक्र होके बैठे रहे, सबको ब्रह्मा भोजन भी मिलेगा। तो अभी होली आई इस गीत को चलाए, आप चालू कर दे, बच्चे अपने आप आ जाएंगे, ठीक है? आप सब ताली बजाकर बच्चों का उमंग उत्साह बढ़ाएंगे। तुम्हारी निशु और तुम्हारी होली आई होली आई होली आई, मस्ती आई मस्ती आई मस्ती आई, होली आई होली आई होली आई, मस्ती लाई मस्ती लाई मस्ती लाई। वो रंग लेके खेलते गुलाल लेके खेलते, रंग लेके खेलते गुलाल लेके खेलते, राधा संग होली नंद लाल खेलते। बोलो सारा रारा सारा रारा मदन गोपाल खेलते, बोलो सारा रारा सारा रारा मदन गोपाल खेलते, बोलो सारा रारा जय हो। होली आई होली आई होली आई, मस्ती लाई मस्ती लाई मस्ती लाई, होली आई होली आई होली आई, मस्ती लाई मस्ती लाई मस्ती लाई। ढोलक मंजीरा और चंग लेके नाचते, ढोलक मंजीरा और चंग लेके नाचते, सखियां और सारे बाल ग्वाल खेलते। बोलो सारा रारा सारा रारा मदन गोपाल खेलते, बोलो सारा रारा सारा रारा मदन गोपाल खेलते, बोलो सारा रारा जय हो। होली आई होली आई होली आई, मस्ती लाई मस्ती लाई मस्ती लाई, होली आई होली आई होली आई, मस्ती लाई मस्ती लाई मस्ती लाई। हर पिचकारी मारे राधा को कन्हैया, हर पिचकारी मारे राधा को कन्हैया, मुखड़े पे मड़ के गुलाल खेलते। बोलो सारा रारा सारा रारा मदन गोपाल खेलते, बोलो सारा रारा सारा रारा मदन गोपाल खेलते, बोलो सारा रारा जय हो। होली आई होली आई होली आई, मस्ती लाई मस्ती लाई मस्ती लाई, होली आई होली आई होली आई, मस्ती लाई मस्ती लाई मस्ती लाई।
बहुत अच्छा। ये बच्चे यही क्लास करते हैं और इन्होंने बड़ी हिम्मत करके पूछा दीदी हम लोग करें हमने कहा भले ही हर बार करो। तो इन्होंने 2-4 दिन में ही तैयार किया दोनों बच्चियों ने। अभी कृष्ण संग तो होली हो गई, अब शिव संग भी होली हो जाए। तो माधुरी डांस एकेडमी के बच्चे आओ शिव संग मनाए होली, इस गीत पर एक बहुत सुंदर प्रस्तुति लेकर होली। आओ शिव संग मनाए, आओ शिव संग मनाए होली। आओ शिव संग मनाए होली। मैं तो खेलूं रे शिव संग होली, संग में है फरिश्तों की टोली। मैं तो खेलूं रे शिव संग होली, संग में है फरिश्तों की टोली। जिंदगी शिव के रंग में है रंग गई, जिंदगी शिव के रंग में है रंग गई, जिंदगी शिव के रंग में है रंग गई। शिव तेरा रूप निरालो है, आत्मा गोपियाँ तू गोपालो है। ऐसा रूहानी रंग तू डालो है, जो हो गया मन मत वालो है। जब जलाए ज्ञान पिचकारी, होली बनती आत्माएं सारी। जब जलाए ज्ञान पिचकारी, होली बनती आत्माएं सारी। तेरे प्यार के रंग में है रंग गई, जिंदगी शिव के रंग में है रंग गई, जिंदगी शिव के रंग में है रंग गई, जिंदगी शिव के रंग में है रंग गई। बहुत सुंदर। मैं देख रही थी सभी भाई बहनें बड़े मंत्र मुग्ध होकर देख रहे थे। दोनों के लिए एक बार और बहुत जोरदार तालियां। अभी हमारे बीच श्री कृष्ण के साथ होली खेली और शिव बाबा के संग भी होली खेली। अभी वो पेज कहाँ गया भाई? किसका लिखा हुआ है? कहाँ रखो? यहाँ नहीं है, ये रहा। देखो आई होली, इस गीत पर अब कुमारी अक्षिता, ये भी बाबा की बच्ची है, वेद भाई की पोती, और समय समय पर करती रहती है। वो एक बहुत सुंदर प्रस्तुति लेकर आ रही है कुमारी अक्षिता। सभी बच्चों का जोरदार तालियों के साथ उमंग उत्साह बढ़ाए।
हमें कोई टोके नहीं, अब होने दो हो जो बिहार। देखो आई होली रंग लाई होली, चल पिचकारी गुलाल गुलाल। तुझे की गदा मेरे शूटा, रंग छलके मेरे रंगा। आज बिरज में हो, आज बिरज में, आज बिरज में होली है रसिया। 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 रे होली रे रसिया बरजोरी रे रसिया। होली रे रसिया बरजोरी रे रसिया। आज बिरज में, आज बिरज में होली है रसिया। आज बिरज में होली है रसिया। अपने अपने घर से निकली, अपने अपने घर से निकली। ओ अपने अपने घर से निकली। अपने अपने घर से निकली। कोई संभल कोई गोरी है रसिया। कोई संभल कोई गोरी है रसिया। आज बिरज में, आज बिरज में होली रे रसिया। आज बिरज में होली है रसिया। आज बिरज में होली रे रसिया। आज बिरज में होली है रसिया। कृष्ण के हाथ कनक पिचकारी। 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 राधा के हाथ कमोरी है रसिया। राधा के हाथ कमोरी है रसिया। आज बिरज में, आज बिरज में होली रे रसिया। आज बिरज में होली है रसिया। संग के रंग में रंग के अपने, संग के रंग में रंग के अपने। तू बना जोली, खेले तेरे संग होली बाबा, खेले तेरे संग होली। तूने चलाई पिचकारी, रंग गई दुनिया हमारी। तूने चलाई पिचकारी, रंग गई दुनिया हमारी। अब तो घूमे हीरे नैनों में बाबा सूरत तुम्हारी। तू जिधर ले चला ये उधर को चली, तू जिधर ले चला ये उधर को चली है। हम बच्चों की टोली, हम बच्चों की टोली। संग के रंग में रंग के अपने, संग के रंग में रंग के अपने। तू बना हम जोली, खेले तेरे संग होली बाबा, खेले तेरे संग होली। लेकिन फिर शादी हुई, जिम्मेवारी आई, वो जिम्मेवारियां भी निभाई और उसके बाद फिर अपने शौक को इन्होंने साकार रूप दिया और आज अनेक बच्चों को ये सिखाती भी है, खुद भी करती भी है।
सदैव बहुत एक्टिव रहती है और बाबा की सेवाओं में तो सदैव हाजिर रहती है। तो नारी शक्ति का आज इनका यहाँ बाबा के घर में सम्मान भी करते हैं। तिलक भी लेकर आए, तिलक भी लेकर आए। और साथ साथ हम माधुरी बहन के हस्बैंड भी आए हैं, उनको भी स्टेज पर बुलाना चाहेंगे। वैसे बाबा के घर मधुबन होके आ चुके हैं, लेकिन इच्छा तो बहुत रहती है, कोर्स करना भी चाहते हैं, लेकिन अभी वो संकल्प साकार रूप नहीं ले पाया है। लेकिन जब भी कोई ऐसा प्रोग्राम होता है तो आप बाबा के घर आ जरूर जाते हैं। आए। ओम शांति। आपका बहुत बहुत हैप्पी होली और वेलकम। ने बहुत अच्छा किया और सिखाने वाले टीचर को भी पुनः पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया बाबा का भी और आपका भी। मधुबन बोल हमेशा जब भी मिलती है कहती है मधुबन जाना। जा चुके दो बार मधुबन जा चुके। एक बार दादी का 100 वर्ष जब हो गया था दादी जानकी जी का,